बच्चों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आप सबका टुडे एकेडमी पर स्वागत है। आज हम सब एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन 3 और 4 लेकर प्रेजेंट हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करना। बस हमारी एक कोशिश है कि आप सबके स्टडी में आपकी हेल्प कर सकूँ। ओके, आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम पॉइंट पी टू अ सर्कल विथ सेंटर ओ। तो गाइस देखिए, हमने एक सर्कल बना लिया है जिसका आपका सेंटर आपका ओ है, ठीक है, और इसके आउटसाइड एक पॉइंट आपका पी है, ठीक है, जो जिससे आपके सर्कल पर 2 टेंजेंट है, पहली पी ए और सेकेंड पी बी है। तो आपकी ये पी ए और दूसरी पी बी ये 2 टेंजेंट हैं। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एंगल ऑफ 80 डिग्री, ठीक है। तो जो आपकी जो दोनों टेंजेंट जो है जहाँ पर इंक्लाइंड हो रही हैं उसका एंगल क्या बन रहा है, ये पॉइंट पी पर आपका 80 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, जो दिया गया आपका 80 डिग्री। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, देन एंगल पी ओ ए इज इक्वल टू। तो गाइस देखिए, हमें एंगल पी ओ ए पूछा है, लेकिन इसका मतलब क्या है, हमें आपको पी ओ ड्रा करना है। आइए पी ओ को ज्वाइन कर दिया, तो हमसे ये एंगल पूछा गया पी ओ ए, ये वाला एंगल पूछा गया है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो गाइस देखिए, आपका ओ ए क्या है, आपका पी ए टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है। यहाँ सिमिलरली गाइस ओ बी क्या है, पी बी टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या परपेंडिकुलर है, तो इसका भी क्या होगा 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है। तो अब गाइस ध्यान दीजिए कि यदि हमें एंगल मिल गया, यदि हमें ये वाला एंगल फाइंड हो जाए, ये वाला एंगल, तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल को हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक। तो अब आप गाइस दीजिए, ये एंगल हमें कैसे फाइंड हो सकता है कि ये हमें दोनों एंगल का सम दिया गया 80 डिग्री। यदि हमें दोनों एंगल को क्या करें, इक्वल प्रूव कर दें, तो ये आपका 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो हम सम ऑफ एंगल ऑफ अ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी से इस वाले एंगल को फाइंड कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं कि इस दोनों ट्रायंगल को प्रूव करते हैं कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो देखते हैं, इन ट्रायंगल पी ए ओ एंड ट्रायंगल पी बी ओ, ठीक है। तो देखते हैं गाइस क्या है, पी ए ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। ये क्यों होगा गाइस, रेडियस है सेम सर्कल की, बिकॉज रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ओके। तो गाइस देखिए, आपका ये दिया गया एंगल पी ए ओ, एंगल पी ए ओ इज इक्वल टू एंगल पी बी ओ, कितना है आपका 90 डिग्री है। क्यों है, बिकॉज रेडियाई टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो उसके बाद देखिएगा इस क्या है, पी ओ दोनों में कॉमन है, पी ओ ए साइड पी ओ जो है इज इक्वल टू पी ओ क्या है, बिकॉज कॉमन है। अब आप ध्यान दीजिए, हमारी क्या है, 2 साइड और एक एंगल राइट एंगल ट्रायंगल है। तो गाइज आपने 9th क्लास में क्राइटेरिया पढ़ी होगी कॉन्ग्रुएंट की, ठीक है, जो कि आपकी RHS क्राइटेरिया होगा। क्यों, इसका एक एंगल 90 डिग्री है। तो आइए देखते हैं, सो ट्रायंगल पी ए ओ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी बी ओ बाई किस क्राइटेरिया से, बाई रूल RHS से, राइट हाइपोटेनियस साइड, ठीक है। तो गाइस जब हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हुआ, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो एंगल ए पी ओ, आपका एंगल ए पी ओ और एंगल बी पी ओ, आपका एंगल ए वाला बी पी ओ इक्वल होगा बाई सी पी सी टी, ठीक है। सी पी सी टी मीन्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि हमारा कोई ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है तो उसके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं वो भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। सो एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल बी पी ओ,
तो 80 डिग्री था दोनों का सम। इसे अगर हम डिवाइड कर दें 80 को 2 से क्या हो जाएगा 40 डिग्री हो जाएगा। तो हमारा दोनों एंगल कितने होंगे 40 डिग्री होंगे। ये भी क्या 40 डिग्री का होगा, ये भी आपका 40 डिग्री का होगा। ठीक है, जब हमें ये एंगल मिल गया गाइस तब आप देखिए हमें ये भी पता है 90 डिग्री, ये पता है 40 डिग्री। तो हम इसको फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, सम एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल PAO, ठीक है, एंगल APO मतलब एंगल APO प्लस एंगल PAO प्लस एंगल POA इज इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं क्या, बिकॉज सम एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। ओके, आइए नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, इन एंगल्स की वैल्यू पुट करते हैं। एंगल APO अभी हमने फाइंड किया 40 डिग्री प्लस एंगल PAO आपका क्या है 90 डिग्री है, प्लस एंगल POA हमें इसे फाइंड करना है। एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। गाइस को ऐड करेंगे 90 प्लस 40 क्या होगा 130 डिग्री प्लस एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, साइड चेंज करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। एंगल POA इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री। आइए नेक्स्ट स्टेप में एंगल POA इज इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे 180 में से माइनस 130 को क्या आएगा 50 डिग्री आएगा। तो हमें यही एंगल फाइंड करना था, एंगल POA हमें फाइंड करना था। तो क्या आया आपका 50 डिग्री आया। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सा सही है। अपना ऑप्शन ए 50 डिग्री है गाइस, तो ऑप्शन ए आपका राइट है। ओके, आइए गाइस क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायोमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। तो गाइस हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक सर्कल है, तो मैंने आपका गाइस देखिए सेंटर O से एक सर्कल ड्रा कर लिया है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपको एक डायोमीटर है, तो मैंने गाइस ए देखिए ए भी एक डायोमीटर ड्रा कर लिया। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि आपकी 2 टेंजेंट है, डायोमीटर के इंड से ड्रा है। आइए देखिए आपकी ये P और Q आपकी ये दो एक टेंजेंट ए है, दूसरी टेंजेंट है गाइस आपकी RS है। ठीक है, ये दो आपकी टेंजेंट है किस पर, इन पॉइंट ऑफ द डायोमीटर। ठीक, तो हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि जो हमारी ये टेंजेंट है ये आपकी क्या होंगी पैरेलल होंगी। क्या प्रूव करना है, पैरेलल प्रूव करना है, किसको, दोनों टेंजेंट को। तो आइए देखते हैं हमें दिया क्या गया है, अ सर्कल with point O and 2 tangents end point of diameter AB और क्या है टेंजेंट PQ एंड RS। ठीक है, तो गाइज हमें प्रूव क्या करना है, PQ पैरेलल RS, PQ पैरेलल RS हमें प्रूव करना है। तो आइए अब हम देखते हैं प्रूव करते हैं। तो गाइज हम जानते हैं कि हमारी जो OB है टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो आइए हम देखते हैं कि OB परपेंडिकुलर आपका किस पे होगा, RS पर। ठीक है, क्यों होगा, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, तो अब क्या होगा, जब आपका ये परपेंडिकुलर है गाइस तो हमारा ये वाला एंगल क्या होगा 90 डिग्री होगा, एंगल OBS। सो एंगल OBS इक्वल टू 90 डिग्री होगा। ठीक है, इसे हम करते हैं लेट क्वेश्चन नंबर 1। आइए गाइस सिमिलरली देखते हैं, एंड OA क्या है हमारी परपेंडिकुलर है PQ पर।
क्यों, आइए देखते हैं। ओ ए परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, क्यों है, बिकॉज रेडियस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो क्या होगा गाइस, तो हमारा ये वाला एंगल क्या होगा, 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। तो लिखते हैं सो एंगल ओ ए पी इक्वल टू 90 डिग्री। इसे हम लेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो गाइस अब ध्यान दीजिए, हमारा ये दोनों एंगल क्या है, राइट हैंड साइड 90 डिग्री है, तुम्हारा लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो गाइस लेफ्ट राइट हैंड साइड इसका इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपका क्या होगा, इक्वल होगा। तो लिखते हैं एंगल ओ बी एस इज इक्वल टू एंगल ओ ए पी। तो गाइस ध्यान दीजिए, आपका जब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, ये क्या है, पी क्यू आर एस की ये ट्रांसवर्जन लाइन है और ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा। आपने इसे 9th क्लास में पढ़ा होगा कि जब आपका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होता है, इक्वल होता है, तो उसकी जो दोनों लाइन होती हैं वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, तो आइए हम लिखते हैं दीज इक्वल एंगल्स आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर दोनों एंगल्स अल्टरनेट एंगल इक्वल है गाइस, तो हम लिख सकते हैं सो पी क्यू एंड आर एस आर पैरेलल, पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, इसे हमने 9th क्लास में पढ़ा था। तो हमें यही प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, पी क्यू पैरेलल आर एस। ठीक है, तो लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। आई होप आप सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स ऑल ऑफ यू, सभी को राम राम।